सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पार्ट 7 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पार्ट 8 जो कि पेज नंबर 65 यानी कि 65 पे है। पार्ट का नाम है देखकर चलो भाई। बच्चों, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर के थ्रू, जैसे कि मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि हर पार्ट का कोई ना कोई संदेश होता है। इस पार्ट के माध्यम से भी आपको एक संदेश दिया गया है, वो ये कि हमें दूसरे बच्चों का या दूसरे लोगों का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ख़ास तौर पे उन लोगों का जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं। लाइक अगर मान लो कोई बच्चा अंधा है, बहरा है, किसी का टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें उनके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से एक संदेश दिया गया है। इस पाठ का सारांश मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है गौरव। तो वो ब्लाइंड है, वो दृष्टिहीन है, उसकी आंखें नहीं हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे उसके साथ मजाक करते हैं और उसको गिरा देते हैं। क्या आपके अंदर तो ऐसी आदत नहीं है ना बच्चों? आप तो किसी बच्चे को परेशान नहीं करते ना? मुझे मालूम है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ऐसे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। गौरव एक बच्चा है जो ब्लाइंड है, तो उसको आते हुए देखते हैं तो राघव उसको गिराने के इरादे से उसके रास्ते में पत्थर रख देता है, जिससे ठोकर खा के गौरव गिर जाता है। सभी बच्चे तालियां बजाते हुए चिल्लाते हैं, गिर गया गिर गया। उनमें से एक बच्चा है सुखमीत। आपको पता है हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ मजाकिया नेचर के या इरिटेटिंग नेचर के होते हैं। तो ये जो बच्चा है सुखमीत, ये बहुत हेल्पफुल है, ये दूसरों की परेशानी को समझता है। तो इसको ये बात अच्छी नहीं लगती, ये गौरव को उठाता है और राघव को मना करता है कि उसकी मम्मी से शिकायत कर देगा कि राघव गंदी हरकतें करता है। थोड़ी देर के बाद बड़ी तेज़ आंधी आ जाती है। जैसे ही आंधी आती है तो सभी बच्चे घर भाग जाते हैं। अब देखो बच्चों, कुदरत का नियम है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। तो इसलिए हमेशा अपनी नेचर में ये बात शामिल करनी चाहिए कि हमें दूसरों के लिए हेल्पफुल होना है, हमें दूसरों के साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना है, किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अब राघव की आंखों में भी मिट्टी भर जाती है। डॉक्टर उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसको भी गौरव से माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे वो उसके घर की तरफ जाता है तो वो भी ठोकर खा के गिर जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देर सवेर प्रकृति अपना बदला लेती है। अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो पलट के हमारे साथ भी गलत व्यवहार होता ही है। फिर उसको एहसास होता है कि मैंने गौरव के साथ कितना बुरा किया और फिर वो उससे माफ़ी मांगता है। चलिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ 8 देखकर चलो भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस नाटक में एक बालक दूसरे को गिरा देता है, पढ़कर देखें फिर क्या होगा। देखो बच्चों, ये कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जैसा किसी के साथ बर्ताव करते हैं वैसा ही हमारे साथ होगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं आपस में खेल रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे वो गौरव को परेशान करते हैं। राघव है एक बच्चा, वह देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। सुखमीत, क्या करोगे? तुम गौरव को फिर से गिराने की सोच रहे हो ना? राघव, हाँ, उस दिन कितना मजा किया था हमने। वह पास आ रहा है, भाग कर जाता है, एक पत्थर उठाकर रास्ते के ठीक बीच में रख देता है। ये देखो बच्चों, रास्ते के बीच में पत्थर रख दिया ना, क्योंकि उसकी मंशा गलत थी। वो चाहता था कि गौरव यहाँ आए और ठोकर खा के गिरे। गौरव गाता हुआ आता है, बड़े चलो, राह है आसान, जल्दी ही पहुँच जाऊँगा, रुकना ना मेरा। आगे वो बोलना चाहता है लेकिन बीच में ही रुक जाता है, धड़ाम से गिर जाता है। रुकना ना मेरा काम, वो इस तरह से बोलना चाह रहा था लेकिन उसकी बात अधूरी रह जाती है और वो ठोकर खा के गिर जाता है। राघव ताली बजाते हुए, गिर गया। गौरव उठने की कोशिश करता है। ये देखो, ये बाकी जितने बच्चे हैं सभी बच्चे हंसते ताली बजाते हुए, उठ भाई उठ, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो। कितनी गलत बात दिखाई है ना बच्चों यहाँ पर। अगर किसी बच्चे को भगवान ने दृष्टि नहीं दी या वो हैंडीकैप्ड है, डिसेबल्ड है, तो हमें तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ना, हमें तो उसके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। सुखमीत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया, दूसरे हंसी उड़ा रहे हो। राघव, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा।
अब देखो, सुखमीत की नेचर अच्छी है ना, आपको यहाँ से पढ़ के यही पता चलता है कि सुखमीत को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 66। चलो गौरव, तुम्हें घर छोड़ दूँ। देखो, ये सुखमीत गौरव को घर लेके जा रहा है। तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी, लो छड़ी पकड़ लो। बेटा, जिन लोगों की दृष्टि नहीं होती वो छड़ी का सहारा लेके चलते हैं ना, तो वो कहता है कि तुम छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी पकड़ लो। जाते हैं बच्चे उधर देखते हुए, चलो खेलते हैं। अब उन बच्चों को कुछ परवाह नहीं है कि हमने गलत किया है या सही किया है। बच्चों, आपको इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपनी कंपनी सही रखनी चाहिए। अगर आप अच्छे लोगों की संगत करते हैं तो आपके ऊपर भी अच्छे लोगों का प्रभाव रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैभव, अरे उधर आसमान को तो देखो, कैसा लाल काला दिखाई दे रहा है। जीवन, यहाँ पर ये सब बच्चों के नाम हैं। वैभव, जीवन, असलम, ये सब बच्चों के नाम हैं। लगता है बादल आ रहे हैं। असलम, नहीं नहीं, ये काली आंधी है, भागो घर भागो। भागते हैं, तेज हवा का झोंका और फिर आंधी आ जाती है। राघव, मेरा घर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा। बच्चों, राघव यहाँ वही बच्चा है जो गौरव को गिराता है। दौड़ते हुए, ओह ओह, ये क्या, अरे मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। गौरव और सुखमीत दरवाजे पर खड़े हैं। राघव, बहुत तेज आंधी आ रही है, इधर आ जाओ। राघव, नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। देखो, ये सुखमीत और गौरव ये दरवाजे पर खड़े हैं और ये राघव घर जा रहा है। देखो ना, कितनी तेज आंधी चल रही है, सब चीज़ें उड़ रही हैं। ये उन्हें बुलाते हैं, लेकिन राघव कहता है कि मैं तो घर जा रहा हूँ। पेज नंबर 67, दूसरा दृश्य। अब राघव कहता है, माँ माँ, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोल, माँ दरवाज़ा खोलते हुए, इतने देर तक कहाँ थे, आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं है। राघव, माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी भर गई है। माँ, चलो आंखें धुलवा दूँ। आंखें धोती है, आप थोड़ी देर लेट जाओ। राघव, माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही हैं। अब देखो, राघव की आंखों में मिट्टी भर गई थी ना आंधी की वजह से, अब उसको परेशानी हो रही है। उसकी माँ उसकी आंखें धुलाती है और उसको लेटने के लिए कहती है। अब माँ कहती है कि आंधी तो रुक ही नहीं रही, चलो मैं डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ। आंधी रुकते ही चले आए, फ़ोन करती है, डॉक्टर साहब आते हैं। अब देखो, कहीं ना कहीं बच्चों राघव को भी सबक मिल रहा है ना, उसके साथ भी बुरा हो रहा है ना। डॉक्टर, अब डॉक्टर आते हैं, वे कहते हैं मैंने राघव की आंखों में दवा डाल दी है, पट्टी भी लाया हूँ, बांध देता हूँ, ये अब आराम करे। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। देखो, आपने देखा ना, राघव की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। राघव, गौरव का घर पास ही है, क्यों ना उससे क्षमा मांग लूँ, मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। चुपके चुपके घर से बाहर आता है। बच्चों, ऐसा होता है जब हम कभी किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियस हमें ये एहसास कराती है, देर सवेरी सही, कि हमने किसी के साथ गलत किया है। और वही एहसास अब राघव को हो रहा है कि मैंने गौरव के साथ गलत किया है। अब भले ही उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, लेकिन वो परेशान हो रहा है। वो सोच रहा है कि अब मैं गौरव के घर जाकर उससे माफ़ी मांग लूँ। जैसे ही घर से बाहर आता है, राघव ठोकर खाकर गिरता है। ओह, एक तो आंखों पर पट्टी। नेक्स्ट पेज पर, गौरव, देख कर चलो भाई, रुको रुको, मैं उठाता हूँ। हाँ हाँ, कहाँ जा रहे थे, ऐसे अब खड़े हो जाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी। राघव, तुमसे क्षमा मांगने, आज मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला, जाने दो, बस कह दो क्षमा कर दिया। अब उससे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, उसको लग रहा है कि बस कैसे भी करके मुझे राघव माफ़ कर दे। गौरव, मैं सुखमीत को बाहर तक छोड़ने आया था कि तुम्हारी आवाज़ सुनी। अब क्योंकि वो देख तो नहीं पा रहा है ना, उससे आवाज़ सुनी। तुम तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी, मैं अपनी धुन में गाता हुआ जा रहा था, पत्थर का पता ही नहीं चला, गिर गया, तुम्हारा कोई दोष नहीं, हम दोनों मित्र हैं। धीमे स्वर में, राघव धीमे स्वर में, हाँ मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। अब ये देखो, दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप इस चैप्टर की रीडिंग कर लें बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने लाइव क्लास में देखा था कुछ बच्चों की रीडिंग तो अच्छी है, लेकिन कुछ बच्चों को रीडिंग पे अभी भी फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि रीडिंग के लिए बच्चों, एक अच्छी रीडिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।